हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब। तो जैसा आप लोग को पता है कि मेरे भाई की शादी होने वाली तो है। आज है हल्दी की रस्म, मटकोर, घी ढारी, जितनी भी रस्में हैं सब आज एक दिन में ही होने वाली है। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी हम सब बैठकर लंच कर रहे हैं। मैं अबीर को खिलाने आई थी तो उसके साथ साथ मैंने भी थोड़ा खा लिया, क्योंकि सारी विधि होने में फिर बहुत रात हो जाएगी। तो दोपहर से सारी विधि स्टार्ट होगी। तो बस यहाँ पे मैं अबीर को खिलाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं अपने भी खा रही हूँ। और खाने के बाद मैं नीचे आई हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी मतलब आपको दिखा रही थी कि मैं कैसी रेडी हुई हूँ। और ये येलो कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज हल्दी है, मटकोर है, सब रस्में आज ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सब ने जो है येलो ही थीम रखा है कि सब येलो ही पहनेंगे। तो ये जो देख रही हैं ये मेरी मतलब मेरी बहन की जेठानी की दोनों बेटियां हैं वो है। और यहाँ पे फिर से मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन मामी सब मिलकर ना पैकेट में चना और चॉकलेट ये सब भर रही हैं, आप देख ही सकते हो। तो ये एक तरह से मतलब सारी सुहागन को दिया जाता है, मटकोर के बाद सबको मतलब बांटा जाता है। तो यहाँ पे पैकेट में चना और चॉकलेट, बच्चों के लिए चॉकलेट है, चना, ये सब। तो यही की सारी पैकिंग चल रही है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड तो दोनों भी खा रहे हैं। तो वे लोग तो नहीं जाना है क्योंकि जेंट्स लोग का तो यहाँ कुछ काम नहीं होता है। तो उन लोगों को बोला कि आप लोग बच्चे संभालना, हम लोग जाते हैं। तो यहाँ देखिए सारी पैकिंग हो चुकी है और कुछ कुछ रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी ये सब सारी पैकिंग हो रही है क्योंकि जाने में भी लेट हो रहा है और हम सबको जाना है। तो यहीं पे हम सबका हंसी मजाक भी चल रहा था और कुछ कुछ बातें चल रहा था। और मैंने बोला था कि सबको मिलकर डांस करना है, यही सब मैं सबको बोली थी कि डांस करना ही है। तो यही हो रहा है। और यहाँ पे पैकिंग भी चल रही है। तो पैकिंग गिना जा रहा है कि कितनी सारी पैकिंग हुई है। और साथ में मैं बोल रही थी कि सबको आज डांस करना ही है, किसी भी हालत में, जैसे भी, जिसको जैसी भी डांस आती है सबको करनी है। तो मेरी बहन के हस्बैंड बोल रहे थे दीदी आप पहले करिए उसके बाद फिर सब कर लेंगे। तो मेरी बहन वहाँ पे बोल रही थी इनको कि आप दीदी के बारे में मत बोलो, दीदी आज पागल हो चुकी है भाई के शादी में, वो तो हर वक्त डांस ही करती रहती है। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद हम नीचे आ रहे हैं क्योंकि जाने का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी लेट भी हो रहा था। तो सब बस फाइनली अपने कोई अपना चप्पल खोज रहा है, कोई कुछ, तो यही सब वहाँ पे चल रहा है। तो बस चलिए चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब अपने अपने रेडी हो रहे हैं। और यहाँ बाहर में जो है सब मम्मी, आंटी, मोहल्ले की जितनी भी आंटियाँ हैं सब आ चुकी हैं। और सब ने कोशिश किया है कि सब येलो येलो थोड़ा सा पहने। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हम तीनों बहनें और यहाँ पे बाकी सब रेडी हैं जाने निकलने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो के साथ साथ हमारा फ़ोटो क्लिक भी यहाँ पे चल रहा था। तो बस उसके बाद जो बारी आती है निकलने से पहले ढोल पूजन होता है, मतलब ढोल को पूजा जाता है क्योंकि अब ढोल बजते ही रहेंगे शादी में, और बिना ढोल के तो शादी अधूरी लगती है। तो बस यहीं वहाँ पे देखिए ये भी कुछ रस्मी होती हैं शादी की। ढोल पूजन के बाद ये अक्षत, फूल और पैसे से जो पूजा जाता है। तो हम सब निकल चुके हैं जितनी भी लेडीज़ हैं, तो इसमें सब लेडीज़ का ही काम होता है। तो सारी लेडीज़ निकल चुके हैं और मैक्सिमम सब ने देख सकते हो कि येलो रेड ही पहना हुआ है। तो इसमें नियम होता है कि जिस तरफ से बारात जाती है या लड़के की शादी होती है तो जिस तरफ से बारात जाती है उधर ही जाकर मटकोर करना होता है, मतलब मिट्टी कोड़ने की रस्म होती है। और अगर दुल्हन की भी शादी होती है जिस ओर से बारात को आना होता है तो उस ओर से ही जाकर हम मिट्टी मतलब मटकोर करते हैं। तो बस बीच बीच में हम लोग का डांस भी चल रहा है और फुल मस्ती, फुल एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में खड़े होकर कहीं भी हम लोग जहाँ भी मन होता है थोड़ा सा हम लोग ठुमका लगा लेते हैं और डांस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब हम बहनें, मामी है, दीदी है, सब मिलकर अभी डांस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो
यहाँ माँ भी बहुत खुशी है बेटी की शादी से, तो बेटी की खुशी में माँ भी आज ठुमका लगा लिया। और मैं माँ को पहली बार ऐसे डांस करते हुए देख रही हूँ। माँ को मैंने कभी डांस करते हुए नहीं देखा। तो बेटी की शादी ही खुश अलग बात होती है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है और पास में ही हम मिट्टी कोड़ेंगे। अच्छी जगह धुआं घास जहाँ हो गई वहाँ पर देख के यहाँ पे जो है मिट्टी कोड़ा जाता है। तो वही यहाँ पे सब ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे मिट्टी कोड़ने की रस्म हो। तो माँ ने मिट्टी जो कोड़ लिया है उसके बाद बारी आती है मेरी। तो बहन या बुआ ही मिट्टी कोड़ती है। तो जैसे जैसे माँ ने किया वैसे वैसे ही मुझे भी करनी है। तो यहाँ पे मैं भी पहली बार ही ये रस्म कर रही हूँ। और बीच बीच में जो है कैमरा वाले भैया फ़ोटो भी ले रहे थे तो उसमें भी मतलब पोज देना होता है ना। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है। और यहाँ पे मैं कुदाल, इसे कुदाल बोलते हैं जो मिट्टी कोड़ते हैं, तो उसको ही मैं सिंदूर हल्दी से मतलब टीका लगा रही हूँ। और यहाँ मेरी छोटी मामी जी है जो फुल इंजॉय कर रही है। और झोले में उन्होंने वही चना का पैकेट लेकर आई हैं, तो वही सबको बांट रही हैं। ये मतलब मटकोर करने के बाद जितनी भी लेडीज़ होती हैं सबको देना होता है। तो बस ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो मटकोर ये सब करने के बाद अब बारी आती है फिर से डांस करने की। तो हम सब फुल मस्ती में डांस करना स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग पूरा वीडियो आगे तक देखते रहना, बहुत मस्ती होगी। तो वहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद फिर से हम रिटर्न अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ एक पास में ही माँ काली का मंदिर है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो बस और क्या था, रास्ते में भी हम डांस फुल मस्ती करते हुए जा रहे हैं। सबकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ और डांस किसी का भी बंद नहीं हो रहा है। सब बोल रहे हैं कि नहीं डांस करते हुए पूरा जाना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, माँ काली का मंदिर है, तो वहाँ भी हम प्रणाम करने के लिए आए हैं। वहाँ पे सारी लेडीज़ खड़ी हैं और माँ अंदर गई हैं, माँ को प्रणाम करें। जो भी कुछ करना होता है वो सब ये बम काली वहाँ बोलते हैं, पास में हमारे घर का मंदिर है, तो उन्हीं का ये मंदिर है माँ काली का। तो यहाँ पे भी माँ सिंदूर वगैरह माथा टेक रही हैं।
तो उसके बाद हम सब घर भी आ चुके हैं और घर आने के बाद भी किसी की भी डांस बंद नहीं हो रही है। यहाँ पर अभी देख सकते हो फुल मस्ती घर में एंजॉय करके सब डांस कर रहे हैं और किसी को भी रुकने का आज मन नहीं है कि सब डांस करना ही है। तो बस यहाँ घर के बाहर भी सब ने बोला कि नहीं थोड़ा देर यहाँ भी करते हैं, उसके बाद फिर सारी विधि रस्में चालू होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये डांस चल रहा है। तो उसके बाद हस्बैंड को मेरी बहनें पकड़ने लगी कि नहीं कि जीजा जी आपको भी डांस करना है। सब जिद करने लगे कि नहीं डांस आपको करना ही है, साले की शादी है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बीच में खड़ा रहता हूँ, आप लोग ही शादी मतलब डांस करो, मुझे नहीं करना है। तो बस ये एक दीदी है, उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे डांस करवा ही लिया। तो बस वही बहुत ही शर्मीले हैं, वो डांस जल्दी करते नहीं हैं। तो बस वही है हंसी मजाक जो चलता है शादियों में वो चल रहा है और मिलकर सब हम यहाँ डांस कर रहे हैं। तो हस्बैंड को डांस कराते के साथ साथ भैया को भी हम लोगों ने खींच कर ले आया कि नहीं तुम्हें भी डांस करना ही होगा। और मेरे भैया यही हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो वो भी बहुत शर्मीले हैं, करते हैं पर हम लोगों के साथ थोड़ा करने में शर्मा रहे हैं। वो अपने दोस्त फ्रेंड लोग के साथ करते हैं। तो बस उन्होंने भी थोड़ा सा ठुमका लगाया और हम लोगों ने भी। तो बस इसके बाद थोड़ी देर डांस करने के बाद अब रस्में चालू करनी थी, तो टाइम बहुत हो रहा था। तो उसके बाद हम यहाँ फिर वापस घर के अंदर आए। तो यहाँ पे ओखली में जो है चावल कूटने की रस्म हो रही है जो मम्मी कर रही हैं। तो ये चावल को शायद कूटना होता है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि द डांस में मैं बिजी रह गई थी। तो बस इन सब को मतलब ये चावल कूटने के बाद ये चावल जो बनाया जाता है जो लड़का खाता है, तो मम्मी यहीं पे इसको सूप से जो है इसको फटकार रही हैं। थोड़ा उधर हो गया। रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है बस इधर देखिएगा। हाँ रेडी इधर। गुड। तो अब तक जो भी वीडियो आपने देखा बहुत फनी था। तो ये जो रस्म होती है शायद बहनोई करता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ कर रहे थे, मुझे पता नहीं था मैं, और ये क्या बोलते हैं उसको मुझे पता भी नहीं है। कलश लाया जाता है तो बस वो सब हुई। और यहाँ पे बाहर में मंडप में जो है फिर से शादी की मतलब जो भी लड़के की रस्म होती है वो पंडित जी स्टार्ट कर रहे हैं। और साइड में यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ, मतलब जो चावल आपने देखा ना माँ ने सूप से फटकार के रखा, वो चावल को मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो जिसको लड़का जो है खाकर बारात निकलता है, तो हमारे यहाँ लड़का उस दिन पूरे दिन फास्ट रहता है शादी के दिन और दही चावल खाकर निकलता है। तो वही यहाँ पे मैं चूल्हे पर जो है बनता है और मिट्टी के बर्तन में ही बहन बनाती है, बहन या फुआ जो भी हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ओम पृथ्वी त्वा हृता लोका देवी त्वा तम च धारिया महादेवी नमः। ओम पानी
तो यहाँ पर जो है 5 जेंट्स मिलकर यहाँ मंडप का जो बांस लगाना होता है वो बीचों बीच मन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड, मामा, मेरे पापा और दादाजी, 1-2 दादाजी हैं। तो वो सब यहाँ पे सब ये रस्में कर रही हैं और मैं पीछे वही चावल को जो है पका रही हूँ। मतलब बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी से ही बनाना होता है, तो वो मैं पीछे में बना रही हूँ और आगे में ये रस्में चल रही हैं। तो पीछे आप मुझे देख ही सकते हो और मुझे बहुत आंखों में धुआं लग रही थी। और उसके बाद बारी आती है कलश में पानी भरकर मतलब मंडप में लाने की। तो यहाँ पे 5 सुहागिन मिलकर ये मतलब कलश को लेकर आ रही हैं। तो कलश में पानी भर कर लाया जाता है और मंडप पे जो कलश रखा हुआ रहता है उसमें भरा जाता है। तो देखिए आगे। तो यहाँ पे कलश भर मतलब कलश में जल भरने के बाद बहुत सारी और भी रस्में हुई और यहाँ पे घर के अंदर में घर का भगवान जी, उनसे आशीर्वाद लिया गया। और उसके बाद जो यहाँ पर है घीढारी की रस्में की जा रही है। तो घी डालने का जो घीढारी मामा की तरफ से क्या कुछ ऐसा होता है ना, घीढारी की रस्म वो हो रही है यहाँ पे। तो मम्मी पापा और यहाँ पे भैया खड़े हैं। तो बस इस तरह करते हुए तो बहुत सारी रस्में चली हैं। तो यहाँ पे देखिए घी डालने की रस्में की जा रही है और ऐसे करते करते बहुत सारी मतलब 3-4 घंटे बहुत अभी रस्में चलती हैं। अब जानते ही हैं कि शादी में कितनी सारी रस्में होती हैं। तो मैंने कुछ कुछ पार्ट ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी ऐसे ही बहुत लंबी हो रही है। तो ऐसे ही मैं आगे की भी वीडियो लाऊंगी, मतलब बारात जाने की, रिसेप्शन की बहुत सारी वीडियो हैं अभी मैं अभी लाते रहूँगी। तो यहाँ पे फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ कि रात के 10:30 बज चुके हैं। करते करते सारी रस्में दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो फाइनली यहाँ पर हम सब ऊपर खाना खाने आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सब मतलब खाने खाने के लिए बैठे हुए हैं और बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि दोपहर के पहले ही हम लोगों ने तो ज़्यादा मतलब खाया भी नहीं था, नाश्ता ही किया था। तो यहाँ पे हस्बैंड, भैया और ये भाई है, सभी ऊपर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ आज जो है माड़ो भात भी खिलाया जाता है, मतलब मोहल्ले के सभी आए थे ना खाने के लिए। तो फाइनली हम लोग चेंज वेंज करके आराम से यहाँ पे बैठे हुए और देख ही सकते हो कि शादी वाला घर कैसा होता है। तो भाई बहन सब है, तो वो लोग सब मजाक कर रही थी कि इसका ब्लॉगिंग अब भी चल रहा है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए ही बनाया था कि देखिए शादी वाला घर कैसा होता है। सबको नींद किसी को नहीं आ रही है और रात के इस टाइम पे ना, अभी रात के 12 बज चुके थे। सब बोल रहे थे गुड मॉर्निंग, आप लोगों को बोल रही हूँ।